अरे बेटा, तैयार हो गया ऑफिस के लिए? हाँ माँ, बस तैयार ही समझिए। ये क्या बेटा, तू दूध कॉर्नफ्लेक्स क्यों खा रहा है? तो क्या करता माँ, आज सिमरन की तबीयत ही कुछ ठीक नहीं है, तो उसने कुछ नाश्ता ही नहीं बनाया। अरे तो मुझे बता दिया होता बेटा, मैं बना देती तेरे लिए नाश्ता। अरे माँ, अब आप क्यों परेशान होंगी मेरे नाश्ते के लिए? अरे बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तो किचन की तरफ इसलिए नहीं जाती क्योंकि बहू ने मुझे मना करके रखा है। बोलती है कि अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप आराम करिए, बहुत कर लिया आपने काम सारी ज़िंदगी, इसलिए मैंने किचन का सारा काम उसके ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन अब तबीयत खराब है बहू की, तो 1-2 दिन तो मैं संभाल ही सकती हूँ, इतनी भी गई गुजरी नहीं है तेरी माँ। तू बस 15-20 मिनट बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना करके लाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, मैं पहले से ही लेट हो रहा हूँ, मैं कैंटीन में खा लूँगा। बेटा, माँ चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, बच्चों के लिए खाना पीना बनाना उसको कभी बोझ नहीं लगता है। अरे माँ, कहाँ आप गर्मी में परेशान होंगी, मैं ऑफिस में कर लूँगा। ठीक है, तो जा फिर तू ऐसे ही भूखा प्यासा। मैं भी आज कुछ नया नाश्ता करूंगी। अगर मेरा बेटा भूखा रह सकता है तो उसकी माँ भी रह सकती है। क्या माँ, आप भी बच्चों जैसी जिद करती हैं। अच्छा जाइए बनाइए, पर जो आसानी से बन जाए वही बनाइएगा। तू बस बैठ, मैं 15 मिनट में तेरे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। ठीक है माँ। सुनो, जरा मेरे कपड़े निकाल दो पार्टी में जाने के लिए। मम्मी, मैं ये वाला शूज पहनूंगा। मम्मी मेरी 2 चोटी कर दो और मैं पिंक वाली फ्रॉक पहनूंगी। जल्दी करो मम्मी। हाँ हाँ ठीक है, आओ बेटा, मैं पहले तुम लोगों को तैयार कर दूं, फिर तैयार होंगी। कितना टाइम लगता है तुम लोग को तैयार होने में? पार्टी खत्म हो जाएगी तब चलोगी क्या? सुनो, तुमको चलना है पार्टी में कि मैं जाऊं? सबसे ज्यादा देर तुम ही लगा रही हो। अरे चुप कर नालायक, मैं तब से देख रही हूँ, तुम ही लोग तो बहू से एक के बाद एक काम करवाए चले जा रहे हो। उस बेचारी को खुद तैयार होने का समय ही कहाँ मिल रहा है। तुम आदमियों का क्या, शर्ट डाली पैंट डाले हो गए तैयार। कभी कोई शर्ट निकाल दो, कभी कोई मम्मी बाल ठीक कर दो, तो बेचारी क्या करेगी? अरे औरतों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है, तू ही तैयार कर देता बच्चों को। मम्मी आप भी ना। जा अब बहू की मदद कर। सुनिए, आपने बच्चों की फीस नहीं जमा करी है क्या? उनके स्कूल से फिर से नोटिस आई है। हाँ, नहीं कर पा रहा हूँ, पिछले 2 महीने से उनकी फीस जमा। और सुनिए, आज मीटर रीडिंग वाले आए थे, बिल भी नहीं जमा किया है आपने बिजली का। वो लोग बोल के गए हैं कि अगर बिल नहीं जमा हुआ तो कनेक्शन काट देंगे। अरे तो काट दे भाई लाइट, और बच्चों से भी कह दो कि 1-2 महीना स्कूल ना जाएं, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। अच्छा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो 1 महीना के लिए बच्चों को स्कूल जाने के लिए मना कर रहे हो? तो क्या करूँ माँ? बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि जितनी कमाई है उसी के हिसाब से खर्चा करना सीखो। अरे ये जमाना तो दिखावे का है, लेकिन दूसरों को दिखाने के चक्कर में हम अपना बजट नहीं गड़बड़ाते। लेकिन तूने एसी भी खरीद लिया, कार भी खरीद लिया, इतने महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? जितनी हैसियत थी उस हिसाब से बच्चों का एडमिशन करवा देते। और फिर जब बहू नौकरी करने के लिए बोलती है तो तुम्हारा मेल ईगो आ जाता है कि मैं अपनी बीवी से कैसे नौकरी करवाऊँ। अरे पढ़ी लिखी बहू है, अरे कमा कर तेरा ही हाथ बटाएगी घर चलाने में। लेकिन तेरी सोच वही टिपिकल मर्दों वाली सोच कि औरत की कमाई नहीं खानी है। या तो अपने खर्चे कम कर बेटा, नहीं तो बहू से नौकरी करवा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बहू की नौकरी करने से। मैं समझती हूँ हम लोग का ज़माना और था, आज का ज़माना और है। आई बात समझ में? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, मैंने कुछ ज़्यादा ही खर्चे बढ़ा लिए हैं अपने बेमतलब के शो ऑफ के चक्कर में। और सुनो, कल से तुम अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश करो, मुझे अब कोई ऐतराज़ नहीं है तुम्हारी जॉब करने से। माँ सही कह रही हैं। अब जब तक बच्चों की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एसी और कार की ईएमआई पूरी नहीं कर लेते हो, कोई भी बड़ा सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। अब तुम कमाने लगोगी तो थोड़ा मुझे भी सहारा मिल जाएगा। हाँ बिटिया, अरे कब आ रही है तू मैके? पूरी गर्मी की छुट्टी तो बीत गई। कल आ रही हूँ माँ, लेकिन आप एक काम करो, भाभी को मायके जाने मत दो प्लीज। अरे बेटा, जैसे तुझे साल भर गर्मी की छुट्टी का इंतजार रहता है, वैसे बहू को भी तो रहता है, भला मैं उसे क्यों रोकूं? लेकिन माँ, मैं क्या वहाँ भी आके काम करूँगी? अरे मायके में तो मुझे आराम मिले कम से कम। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैंने मेड रख ली है, वो हम लोगों के लिए खाना बना देगी, तू बस आराम से रहना। फिर तो ठीक है माँ, मैं कल ही आ रही हूँ आपके पास। माँ जी देख लीजिए इनको, मेरे चाचा की लड़की की शादी में चल नहीं रहे हैं ये मेरे मायके। क्यों रे बेटा, तू क्यों नहीं जा रहा है बहू के मायके की शादी में? अरे माँ, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, वहाँ सब इसके घर वाले रहेंगे, बोर हो जाता हूँ। अच्छा,
तो बेटा इस तरह से तो बहू को भी हमारे तरफ की शादियों में नहीं जाना चाहिए, बेचारी बोर हो जाती होगी हमारे परिवार वालों के साथ। माँ आप तो हमेशा इसी की साइड लेती हो। माँ मैं वहाँ अकेला अकेला फील करता हूँ। अरे इसके परिवार में भी तो तुम्हारी उम्र के लोग होंगे, इसके कई जीजा लोग होंगे, इसके भाई लोग होंगे, सबसे मिलना जुलना सीख, अपनी कंपनी बना। क्या है माँ? ऐसे काम नहीं चलता बेटा, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर तू उसके मायके वालों की तरफ से खींचेगा ना तो वो भी तेरे घर वालों की तरफ से खींचेगी। ठीक है माँ, चला जाता हूँ। जा बहू, तैयारी कर ले, इसकी भी जाएगा ये भी। अरे बेटा ये तेल की शीशी लिए कहाँ चला आ रहा है? आपसे अपने सर की मालिश करवाने। आपके हाथों में जादू है। क्यों, बहू से लड़ाई हो गई है क्या? हाँ माँ, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। एक दिन लगाती है 10 दिन सुनाती है, इसीलिए आज आपके पास आया हूँ। बेटा बेटा करने को तो मैं तेरे सर की तेल मालिश कर दूँ, आज कर दूंगी, कल कर दूंगी, हफ्तों कर दूंगी, महीनों कर दूंगी, लेकिन ये बूढ़ी माँ कब तक जिंदा रहेगी? तेरे सर की तेल मालिश करने का जिम्मा तो तेरी बीवी का ही है। और जो तू 1 घंटे से महाभारत कर रहा है ना अपने कमरे में, मुझे सब सुनाई पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, इसका रोज का ही रहता है। सब समझती हूँ मैं, गलती तेरी है। आपको तो अपने बहू की गलती दिखती ही नहीं है। जाइए, आप भी रहने दीजिए। जितना मुझे करना था मैंने तेरी सेवा कर दी और आगे भी कर दूंगी, लेकिन इससे बहू के मन में मेरे प्रति नफरत आ जाएगी। वो कैसे? कि मैंने नहीं किया इनके सर की तेल की मालिश तो इन्होंने जाके माँ जी से करवा लिया, फिर वो मुझसे चिढ़ने लगेगी। और मैं नहीं चाहती कि हम सास बहू के बीच में कोई इस तरह की बातें हों। तो जा उससे बात कर और अपनी गलती मान ले, अगर तेरी गलती है तो। आपकी बातें ना इमोशनल कर देती हैं मुझे। जा रहा हूँ। जा, माँ तो हमेशा तेरे लिए है बेटा। माँ देखिए, इसने आज खाने में इडली सांभर बनाया है। तो अगर इडली सांभर बन गया तो? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इडली सांभर। अरे तो तुझे नहीं पसंद है तो तू मत खा, उसे तो पसंद है। तो फिर मैं क्या खाऊं खाने में? बहू तूने इसके लिए कुछ अलग से नहीं बनाया? नहीं माँ जी, बनाया तो नहीं। बना दे बेटा, इसे नहीं पसंद है इडली सांभर। अच्छा ठीक है माँ जी, तो क्या बनाऊँ मैं इनके लिए? इसके लिए पुलाव बना दे, खा लेगा ये। खा लेगा ना? खा तो लूंगा ही। माँ ये रोज रोज का अपने पसंद का खाना क्यों बनाती है? अरे तो उसे पसंद है तो वो अपने लिए तो बना रही है, आखिर वो कहाँ जाएगी बनाने के लिए? उसका घर नहीं है क्या? तेरे पसंद की चीजें नहीं बनती घर में, मेरे पसंद की नहीं बनती, तो बहू के पसंद की भी तो बनेगी। तुझे खाना है खा, ना खाना है मत खा। अगर उसका अपनी पसंद की चीजें खाने का मन होगा तो बताओ वो कहाँ जाएगी? यही ना बनाएगी, ये घर भी तो उसका है। किसी भी घर के अच्छे माहौल के लिए सास और बहू दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की अहमियत को समझें और एक दूसरे को इज्जत भी दें।